हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आई होप कि सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है बीटीसी के हमारे एग्ज़ाम होने में। और जितना भी ये टाइम है ना हमारे पास, यही सिर्फ हमारे पास टाइम है जिसमें हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि 3, 4 और 5 इन 3 दिनों में हमारे पेपर होंगे, इनमें पढ़ाई का बिल्कुल टाइम नहीं लग पाता है। एकदम बैक टू बैक एग्ज़ाम होते हैं, सुबह को एग्ज़ाम देने जाओ और शाम तक घर आकर पहुँचते हैं 6 बजे। उसके बाद क्या ही टाइम बचता है पढ़ाई करने के लिए, और 3-3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो जितना भी यही टाइम है पढ़ाई करने के लिए। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है मेरा बस अभी एक सब्जेक्ट रह गया जो कि है सामाजिक विज्ञान वाला। मुझे लगता है कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हूँ, पता नहीं मेरे सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे हैं। जब तक मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब मुझे अब तक अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेने चाहिए थे। बाकी आप सब बताओ कि आपकी बीटीसी की तैयारी कैसी चल रही है, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर वाले हों या फिर फोर्थ सेमेस्टर वाले हों। कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है कि फोर्थ सेमेस्टर वालों को एटलीस्ट हमसे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिला है एक्चुअली में। तो बस अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहो। मेरी भी चल रही है, थोड़ी ठीक ठाक चल रही है, जैसी भी चल रही है, मुझे नहीं पता कैसी चल रही है एक्चुअली में। तो बस कर रहे हैं अपनी तैयारी। तो देखो घर पर कितने सारे फूल खिले हुए थे इस टाइम पर, मतलब गुलाब के फूल आजकल ही खिल रहे हैं। तो इस तरह से भाई मुझे एक बार ये बताओ, मेरे पास ना कुछ कमेंट आए थे कि दीदी आपका एडमिट कार्ड आ गया है क्या या फिर नहीं आया है, और सेंटर कहाँ गया है। तो देखो मेरा जो एडमिट कार्ड है, मैं कॉलेज में गई थी अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए। कॉलेज वालों ने बोल दिया कि यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, आपको मेरठ जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो कॉलेज है उसका जो मेन ऑफिस है ना वो यहाँ पर नहीं है, मेन ऑफिस उसका मेरठ में है। और मेरठ काफ़ी दूर पड़ता है, तो अभी तक तो मैं नहीं गई हूँ लेने के लिए अपना एडमिट कार्ड। तो पापा जी को ही मैंने बोला था, वही ला कर देंगे। तो मुझे लगता है कि मेरा शायद लेट ही आ पाएगा, 30-31 पता नहीं कब लेकर आएंगे। तो थोड़ा सा लेट में हो जाऊंगी। और मुझे आप सभी से एक चीज़ और बतानी थी। हाँ, मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है। 28 तारीख में मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली। लास्ट दिन मैं कॉलेज में अपने गई थी, मतलब स्कूल में गई थी, कॉलेज भी नहीं बोल सकती, स्कूल में मैं गई थी। तो मैं वही था कि सब बच्चों को बता दिया कि भाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अब 30 दिन की मेरी इंटर्नशिप, अब नहीं आऊँगी पढ़ाने के लिए। बच्चे ना, मतलब क्योंकि जैसे हम अपनी सीएचसी के बच्चे होते हैं, 8th क्लास तक के बच्चे होते हैं, और हम वहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम जो, मतलब जैसे हम इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो हम उनकी एज से के ही होते हैं लगभग लगभग, अगर आपने देखी भी होंगी मेरी सभी उन सभी बच्चों के साथ पिक्चर्स। मतलब हम सेम से ही लगते हैं, हेल्थ में भी और वैसे हाइट वगैरह में भी। तो बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं बिल्कुल। मतलब पढ़ाई भी आराम से करते हैं। बोलते दीदी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, हमें तो लगा था आप यहीं पर पढ़ाओगे। मतलब इतने इमोशनल हो रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, शायद मेरी नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर से यहीं पर लग सकती है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप लेटर मैं आप सभी को साइड में दिखा दूंगी हमारा कैसा था। बाकी अगर मैं नंबर की बात करूँ तो सर ने जो मेरे नंबर दिया, एक्चुअली में ऐसा हुआ था जब सर नंबर रख रहे थे तो सर ने मुझसे पूछा कि बेटा पिछले सेमेस्टर में भी आपने यहीं पर अपनी जो इंटर्नशिप की थी तो तब मैंने कितने नंबर दिए थे। तो मैंने बता दिया सर को कि सर आपने 96 नंबर दिए थे। तो सर ने मैम से बोला कि ठीक है इस बार भी 96 नंबर रख दो। मतलब मैम ने रख दिए थे, ऑलमोस्ट 1-2 कॉलम बचा हुआ था क्योंकि सब में ना 10-10 नंबर रखने होते हैं। तो ऐसे कॉलम बचे हुए थे। तो फिर सर ने कहा बेटा ठीक है इतने नंबर, खुश तो हो ना। तो मैंने कहा सर नहीं, 98 रख दो कम से कम, मैंने आकर यहाँ पर पढ़ाया भी है, इतनी दूर पड़ता है मेरे घर से और मैं यहाँ पर 30 दिन आकर पढ़ाया भी है। तो बस फिर सर ने बोला कि कोई नहीं चलो 97 रख देते हैं। तो फिर सर ने एक नंबर बढ़ा दिया था, बस यही कि चलो अच्छा पढ़ाया आपने ये सब चीज़ें करके। तो बस ऐसा ही रहा है कुछ मेरा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने अच्छे से जाकर अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की थी। हालांकि ऐसा होता था कि पूरा दिन आप जाओ, शाम के टाइम तक आते थे, थक जाते थे। बट ठीक है चलो, फिर भी मुझे लगता है चलो ठीक हो गई, और नंबर भी ठीक से ही रख दिए सर ने। बाकी देखो, मैं यहाँ पर बैठकर क्या पढ़ रही थी, तो मैं यहाँ पर बैठकर अपनी पहले वाली बुक कंप्लीट कर रही थी जो कि एकदम पहली बुक है, पहला पेपर है। तो इसलिए उसके बाद अब मैं इन दोनों बुक्स को ना पहले दिन और दूसरे दिन पढ़ने वाली हूँ।
और ये बुक ख़त्म होने की खुशी में मैंने बनाई थी चाय, उसके बाद बैठकर आराम से चाय पी थी और फिर आप सभी के कुछ क्वेश्चन का आंसर करती हूँ।